तक संभव नहीं है जब तक कि हम इन राजनेताओं को पराजित करने का कोई मॉडल डेवलप ना करें। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने, जो कि एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, जो कि एक मिशन है जिसके तहत 21 लक्ष्य हैं। यदि आप कहें तो मैं हल्का सा उस मिशन के बारे में भी आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इस मिशन के माध्यम से देश में क्या महापरिवर्तन होने वाले हैं। तो इसमें 21 लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है कि गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन, और ये परिवर्तन जो है कोई कॉस्मेटिक चेंज नहीं होगा, बल्कि यह व्यवस्था को बदल देगा। हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, हर व्यक्ति को बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो पाएगी। यदि कोई व्यक्ति गलत एफआईआर दर्ज करेगा तो उसका जेल में सड़ना तय है। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ, जो कि आज पुलिस सोच भी नहीं पा रही है, ऐसे साक्ष्य जो है वो इकट्ठे भी हो जाएंगे, उन्हें हैश वैल्यू से लॉक भी कर दिया जाएगा, और एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होकर ऑटो अटैच हो जाएंगे। इस प्रकार वो साक्ष्य जो है अकाट साक्ष्य, या अंग्रेजी में इनफेलिबल एविडेंस हो जाएंगे। 15 दिन में इन अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा। क्राइम फ्री भारत के वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको 3 दिन से 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए आज के ट्रायल के सिस्टम से 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट ट्रायल होगा, और हम बड़ी आसानी से न्याय दे पाएंगे। चौथी सर्टेनिटी के तहत एक डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया गया है, जो बड़ी आसानी से ये अनुमान लगा पाएगा कि कब अपराधी अपने घर से अपराध करने की नीयत से निकल रहा है, किस रास्ते का उपयोग कर रहा है, किस उसके अपराध का टारगेट कौन होगा, और उसे सर्टेनिटी के साथ अपराध करने के पहले गिरफ्तार किया जा सकेगा। चूंकि डिजिटल चित्रगुप्त के साथ इतनी ज्यादा जानकारी होगी, लिहाजा आम जनता को फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दिया जाएगा, और उसे फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया जाएगा। और जैसे कि सभी फंडामेंटल राइट कंडीशनल हैं, ऐसे ही ये फंडामेंटल राइट भी कंडीशनल है। जैसे ही आप अपराध करेंगे, आपका ये फंडामेंटल राइट सीज कर जाएगा। इस तरीके का ये है कि ये फंडामेंटल राइट आपका सीज कर जाएगा यदि आपने अपराध किया। इसमें इतनी ताकत है कि आपकी एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में विवेचना भी पूर्ण हो जाएगी, और 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा, सजा मिल जाएगी। इसको हमने कहा है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। और जब आपके पास ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त पैदा हो गया है जो कह रहा है कि अपराध करने के पहले ही अपराधी को गिरफ्तार कर लेगा, इसे हमने सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन कहा है। लेकिन मिस्टर छत्रपाल, आप इस बात को मानेंगे कि इसके बावजूद भी अपराध नहीं रुकेंगे यदि हमारा पेट खाली है और हम
अपना पेट भरने के लिए जेल जाना चाहते हैं तो ऐसे अपराध को ये सिस्टम भी नहीं रोक पाएगा। लिहाजा पांचवी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। मतलब भारत में कोई भी अपराधी जो एक बार रिकॉर्ड पे आ गया उसे अपराध करने का ऑप्शन भी नहीं बचेगा और उसे रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा, जिससे उसे अपराध करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो ये गुलामों के नियम कानून हैं, उसके साथ साथ जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है उसमें बहुत भारी परिवर्तन आने वाला है। हमारी व्यवस्था जो अभी लाटसाबी व्यवस्था है, जो अंग्रेजों ने उनके लाभ के लिए बनाई थी, आम जनता के लिए नहीं बनाया था, वो व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी और ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोग यदि ठीक निर्णय, सही निर्णय और सही समय पर नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों में हर्जाना देना होगा। इस शासकीय व्यवस्था को इस ढंग से बनाया गया था जिससे चंद लोगों के हाथ में बाकी लोग जो है उनके हाथ की कठपुतली बन जाए। तो शासकीय सेवा में वर्तमान में गुलामी है। क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि शासकीय सेवा से गुलामी दूर हो जाएगी। उसकी एसीआर बॉस नहीं लिखेगा, उसकी एसीआर काम करते वक्त ही एक्सट्रैक्ट करके उसे परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दी जाएगी और उसी के आधार पर पदोन्नति मिलेगी, उसी के आधार पर पोस्टिंग्स होंगी। इस प्रकार वर्तमान जो एसीआर, प्रमोशंस और पदस्थापना, इन तीन आधार पर जो है काफी कुछ जन सेवाओं में जो गुलामी है वो दूर हो जाएगी। कंडक्ट रूल में एक परिवर्तन किया जाएगा। आज कंडक्ट रूल कह रहा है कि बॉस इज राइट, बॉस चाहे दुष्ट हो, बॉस चाहे गलत काम करे, यदि आपने बॉस के आदेश का पालन नहीं किया तो आप लुटपिट जाएंगे, आप सस्पेंड हो जाएंगे, आपकी नौकरी से निकल जाएंगे, आपको बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके का जो है आज का नियम कानून है। क्राइम फ्री भारत का जो नया कंडक्ट रूल है वो गजब करने वाला है। वो कह रहा है कि यदि आप अपने बॉस के प्रभाव में गलत काम करते हैं तो आपकी वही सजा होगी जो आपके बॉस को मिलने वाली है, आपके सीनियर साथी को मिलने वाली है। लिहाजा आपका ये कर्तव्य है कंडक्ट रूल के तहत कि यदि बॉस कुछ निर्णय सही नहीं ले रहे हैं तो आपको रिव्यू के लिए उसे सबमिट करना होगा और रिव्यू के बाद बॉस के पास ये अधिकार है कि वो आपकी बात माने या आपकी बात ना माने। तो यदि उसने आपकी बात नहीं मानी और उसके पास बात ना मानने का उचित आधार भी नहीं है, तब भी आपको जो है उस गलत आदेश को पालन करना होगा। और ये जो आज पूरा मैटर है ये एक कमीशन के पास चला जाएगा और वो कमीशन डे टू डे इंटरफियर करने से उसे प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि हम उस कमीशन को बॉस नहीं बनाना चाहते हैं। तो जब आपके 100 केसेस हो जाएंगे तब जो है आपको कमीशन तलब करेगा और लाइव टेलीकास्ट में आपको अपने निर्णयों को सही साबित करना पड़ेगा। यदि आप सही साबित नहीं कर पाए तो आपको लाखों में हर्जाना देना होगा। तो ये दो जो व्यवस्थाएं हैं, जो आज की शासकीय व्यवस्था है, जो कि लाटसाबी है, अपारदर्शी है, अनअकाउंटेबल है, इसने अपने आप को राजनेताओं का चरण सेवक भी बना लिया है। यह व्यवस्था बदल जाएगी।
इसके चौथे उसके स्पान में जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है, जिसे लॉर्ड मैकाले ने तोड़ने के लिए बनाया था, भारतीयों के शोषण के लिए बनाया था, भारतीयों को बाबू पैदा करने के लिए बनाया गया था, भारतवासियों का आत्मसम्मान को तोड़ने के लिए बनाया गया था, इसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा। भारतीय व्यवस्था फिर से इनोवेटिव, क्रिएटिव होगी और प्रायोगिक हो जाएगी। भारत इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के आधार पर विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। आज की सरकार चाहकर भी दुगना नहीं कर पा रही है। पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है, क्योंकि हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि इन पार्टियों का गुलाम हो गया है और पार्टी व्हिप के तहत उसके अंदर इतना ताकत नहीं बची है कि वो अपनी पार्टी के, अपने हाई कमांड के विरोध में जाए और जनता की बात रखे। लिहाजा पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, जहां खर्च करना एक अपराध होगा। 1-to-1 कैनवासिंग प्रतिबंधित होगी, क्योंकि 1-to-1 कैनवासिंग ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब हम लोग बेशर्मी से कहते हैं कि हम भी इसी जात के, हम भी इस बात के, और हम बेशर्मी से दारू, साड़ी, शराब आदि बांटते हैं, लिहाजा भारत के भावी नेतृत्व जो है वो हर चीज डिजिटल और ऑन रिकॉर्ड कहेंगे। कोई बड़ी गलत बात कहना उनकी हिम्मत का हिस्सा नहीं होगी, और जो भी वो कहेंगे उसकी ग्रिलिंग भी होगी। लिहाजा जो चुनाव होगा वो ऐप बेस्ड चुनाव होगा और इतना पावरफुल होगा। यदि इसको आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे बहुत सारे वीडियो इसी बात पर हैं कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था कैसी होगी, एकदम अद्भुत होगी। तो इन छोटे छोटे 21 मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं, जिसके तहत ये भारत परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ये भारत तब तक परिवर्तित नहीं होगा जब तक कि आज की राक्षसी व्यवस्था के जनक ये राजनेता हार जाएं। जब तक ये नहीं हारेंगे तब तक कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। तो मिस्टर साव, क्या आप जानना चाहेंगे कि वो मॉडल क्या है जिसके तहत माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और सभी राजनीतिक पार्टियों के ऐसे राजनेता जिनका अपने बारे में ये मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ये उनकी बापौती है, ये उनकी बापौती है। और चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, एमएलए बनना, एमपी बनना, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना भी उनकी बापौती है। और ये बापौती उन तक ही सीमित नहीं है, उनके बच्चों की भी बापौती है। ऐसे बापौती वाले ढेर सारे ऐसे लोग ऐसे बापौती वाले जो है राजनेता अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। मैं चाहूंगा कि मिस्टर साव आप जो है आप इस बारे में अपनी